तो नमस्कार, यस भारत विशेष में जो खबर आप देखने वाले हैं वो है अभ्युदय मध्य प्रदेश। क्योंकि आपको बता दें रोजगार उद्योग एवं रोजगार इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश 2025 का ये बहुत बड़ा आयोजन है। चूँकि आज ये आयोजन हुआ, यहाँ पे सीएम साहब आए और जो भी कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह और जो भी कुछ यहाँ के रूप प्रारूप हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं विकासशील बनाने वाले हैं और उद्योग क्षेत्र में इनका अग्रणी योगदान रहेगा। अब उद्योग की बात करें तो कई सारे रोज़गार के सृजन बच्चों को मिलेंगे और बच्चे भी कहीं ना कहीं रोज़गार सृजन करने का अवसर ढूंढ रहे हैं और उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे। कई करोड़ों की अरबों की ये परियोजनाएं यहाँ पे चल रही हैं और ये आने वाले समय में पूर्ण होने वाली हैं। जानने समझने का प्रयास ये करते हैं कि इसको कैसे आयाम इसके स्थापित किए जाएंगे और आज का पूरा क्या कार्यक्रम है। सर आप थोड़ा सा बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रदर्शनी हमने लगाई है। तो लगभग 12 वर्षों में जितना भी धरातल पर विकास हुआ है उसमें जो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं उसके हिसाब से, विशेषज्ञ क्षेत्रों के हिसाब से ये जो प्रदर्शनी है ये आप देख सकते हैं। इसमें लगभग 23 से ज़्यादा प्रदर्शनी के स्टॉल हमारे हैं, जिसमें कि जहां आप खड़े हैं ये बेसिकली पीएम मित्र पार्क है, जो कि प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, सेकंड नंबर की बोल सकते हैं आप इसको, और पूरे देश में सबसे फर्स्ट पीएम मित्र पार्क ये है। इसकी जो डीपीआर है लगभग 3,350 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होना है। इसमें अभी वर्तमान में जैसा कि लिखा है 25,000 से ज़्यादा तो रोजगार होना है और जब ये योजना स्वरूप लेगी तो 25,000 करोड़ के निवेश पर 1 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को यहाँ पे रोजगार की सुविधाएं मिलेगी। और पैरेलली आप जैसे साइड में देखेंगे, लेफ्ट और राइट्स में आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 हमारी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स की योजना है जो कि पीथमपुर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ये सामने की साइड आप जो देख रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पे लगभग ये 2nd और 3rd फेज इसके लॉन्च हो रहे हैं। और ये जो योजना है पीथमपुर 7 इसको हम बोलते हैं, सेक्टर 7 है, बहुत ही महत्वाकांक्षा। इसमें लगभग 2000 एकड़ का लैंड एक्विजिशन हो चुका है। और इसके पैरेलली आप जब वहाँ सामने देखेंगे तो मुहासा और बाबई के ये जो योजनाएं हैं ये आकार ले रही है। सामने आप जो बिल्डिंगें लगी देख रहे हैं ये फ्लैटेड इंडस्ट्री का एक ऑप्शनल फेज़ है, जहाँ पे कि क्राउड ज़्यादा होता है, जो अर्बनाइजेशन है वहाँ पे फ्लैटेड इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है। तो यहाँ पे लगभग आपको 1 लाख से ज़्यादा लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार का जो समाधान मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 12 वर्षों की अथक मेहनत से किया है। और अभी हमारे पास लगभग 12,000 एकड़ का एक लैंड बैंक है, लैंड एक्विजिशन करके जो रखा हुआ है। तो कोई भी निवेशक आता है, आज हमारे यहाँ पोर्टल 3 की एक लॉन्च हुई है, जिसमें कि आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप इसको एप्लीकेट कर सकते हैं। एक सिंपल प्रोसीजर का फॉर्म होता है और वो उसकी सहायता से आप भूमि आवंटित, बहुत ही लीनियंट रेट जिसको इंडस्ट्री रेट बोला जाता है, जिसमें बहुत सारा डिस्काउंट होता है, इंडस्ट्री डालने के लिए सरकार बहुत सारी मदद करती है। ये हमारा सारा जानकारी अवेलेबल है। और अत्यधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप बेस्ट ग्रुप करके हमारा जो अभी इन दिनों 5 से ज़्यादा राज्यों में हम ऐसी एडवाइजिंग और कंसल्टिंग का वर्कआउट करते हैं, इसमें पोर्टल्स पे आप देख सकते हैं। सर आगे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट जो हम लेके चल रहे हैं, मतलब मेट्रो वगैरह जो है, मेट्रो भी हमारे भोपाल शहर में बेसिकली जी बहुत सही किया आपने। ये तो 50 साल पुराना जो BHML का जो ये प्रपोजल है वो ही यहाँ पे मेट्रो के लिए प्रस्तावित इंजन्स और लोको जो ट्रेन है वो बना रहे हैं। ये लगभग 1800 करोड़ का एक निवेश है। तो ऐसे 23 से ज़्यादा निवेश अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको दे देंगे। 23 से ज़्यादा निवेश आज किए गए हैं, जिसके एक्सपांशन आप कह सकते हैं। ऐसे ही है कि ये सागर इंडस्ट्रीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे यूपी का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिनका लगभग 4000 करोड़ का निवेश है, ये सोलर एनर्जी में हुआ है। और मुहासा बाबई का जो मैंने आपको नाम लिया, ये जो वृहद योजना है लगभग 850 हेक्टेयर लैंड जो है इसमें एक्वेजिजेट है, जिसमें कि लगभग 90% ज़मीन जो है वो दी जा चुकी है। और इसका 2nd फेज़ में लगभग इतनी ही ज़मीन आरक्षित है, जिसमें कि आप देखेंगे कि देश की लगभग 15% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो वहाँ से इन दिनों आपको 2-3 सालों में दिखाई देगा। सर प्रोजेक्ट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होगा, बच्चों को रोजगार मिलेंगे, लेकिन इसकी राशि कितनी है, टोटल राशि कितनी है और इससे कितने बच्चों को रोजगार का सृजन होगा? यदि बात करें मुहासा पार्क की तो लगभग 40,000 करोड़ का कुल जो निवेश है। 24 और 25 फरवरी को जो इन्वेस्टर समिट हुई थी भोपाल में, उसके बाद में 3 और रीजनल्स हुए
और जो 7 रीजनल्स और एक जो ग्लोबल समिट है, इसके तोड़ में 40,000 करोड़ का जो मुहासा है, इस टाइप के हमारे लगभग 47 एरिया हैं जो कि अभी वर्तमान में डेवलपमेंट जिनमें चल रहा है, और टोटल कुल मिला के 125 औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 65 से ज़्यादा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भूखंड अवेलेबल है, और 47 क्षेत्र जो है वो निर्माणाधीन है या जिसका एक्सपांशन है। तो टोटल में आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर तो नहीं दे सकता, पर जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्य सचिव ने बताया है कि 30 लाख करोड़ के जो निवेश हुए थे, उसमें से 8 लाख करोड़ का जो निवेश है वो अभी पिछले 6 से 7 महीनों में धरातल पर आया है, यानी कि भूमि आवंटित हुई है, और जिसमें ये जो आप पर्टिकुलर प्लानिंग्स देख रहे हैं ये चालू हो गए हैं। तो 23 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, लेकिन जी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले कुछ समय में हमको देखने मिल जाएंगे? अभी आपको नेक्स्ट फेज़ में कई हैं, जैसे अमूल की जो फैक्ट्री है, ये 2 साल से 2017 का एक ये बहुत अच्छा प्रपोजल से आप सामने जो देख रहे हैं, लगभग 400 करोड़ का ये निवेश है, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। इसी कड़ी में और भी कई हैं, जो कि प्लास्टिक पार्क है तामोत में, वहाँ हो गया है, इसके अलावा ग्वालियर में आया है, और मंडला करके एक जो बहुत ही आउटर एरिया में जगह है। ऐसे कुछ लगभग 35 से 40 जो प्रपोजल्स है आपको नेक्स्ट क्वार्टर फेज में चालू होकर मिलेंगे। आपका नाम? पंडित लोकेश शर्मा, पद? एडवाइजरी बोर्ड मेंबर। अभी मैं इंडस्ट्री की कंसल्टिंग हम लोग करते हैं मध्य प्रदेश और अन्य 5 राज्यों के लिए। धन्यवाद। तो ये आप देख रहे थे अभ्युदय मध्य प्रदेश, यानी कि रोजगार, उद्योग और इन्वेस्टमेंट का जो दायरा है, जो प्रपोजल्स हैं वो हमारे और आपके बीच में मौजूद हैं। 23 ऐसे प्रपोजल्स हैं जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश को कहीं न कहीं अग्रणी बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। फिलहाल वीडियो को किसी और क्रम में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।